हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डिवेंचर की, है ना। इशू ऑफ डिवेंचर ये आपका सेकंड वॉल्यूम का सेकंड ही चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसमें जानेंगे हम कि डिवेंचर क्या होता है ना। डिवेंचर क्या होता है, जब कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, अपने फंड्स को रेज करने के लिए डिवेंचर को क्या करती है, कंपनी इशू करती है ना। डिवेंचर को क्या करती है, इशू करती है। यह क्या होता है, डिवेंचर एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। क्या होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है कंपनी के ऊपर। तो डिवेंचर क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, ठीक है। कंपनी कंपनी जब अपने फंड्स को रेज करती है, रेज करने का एक चैप्टर अपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था, इशू से सेम है। वो ओनर्स फंड्स होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, डेप्ट होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कुछ फीचर्स या कॉमन फीचर्स है इसके। क्या क्या फीचर्स होते हैं आपके इसमें। क्या होता है, इंटरेस्ट। शेयर के चैप्टर में हमने जो पढ़ा था वहां पे क्या था, डिविडेंड। लेकिन डिवेंचर की कंडीशन में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है डिवेंचर होल्डर्स को। एक मैच्योरिटी डेट होती है, मैच्योरिटी पीरियड होता है, यानी डिवेंचर को कितने दिन के लिए इशू किया जाता है। दिन का मतलब लॉन्ग टर्म, यानी 5 साल, 10 साल, 20 साल, ठीक है ना। डिवेंचर अलग अलग टाइप के होते हैं, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है ना। ठीक है, देखो सिक्योर डिवेंचर। सिक्योर डिवेंचर कौन से होते हैं, जिनकी सिक्योरिटी रखी जाती है ना। जिनकी सिक्योरिटी रखी होती है क्या होता है, सिक्योर डिवेंचर होते हैं। एक फिक्स चार्ज से इंटरेस्ट रेट क्या किया जाता है, पे किया जाता है। और इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्लोटिंग भी हो सकता है। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब कम ज्यादा है, वेरिएबल है ना, ठीक है। अनसिक्योर डिवेंचर होते हैं आपके, यानी कि जो ज्यादा क्या होता है, हाईली रिस्की होते हैं। कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर कौन से होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है आपका, कन्वर्ट, जिसको बदला जा सकता है, यानी कि न्यू डिवेंचर की फॉर्म में बदला जा सकता है। यानी जब डिवेंचर की मैच्योरिटी डेट क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। मान लीजिए आपने 5 ईयर्स के लिए डिवेंचर को इशू किया गया था। मान लीजिए 2020 में डिवेंचर को इशू किया गया 5 साल के लिए। आज 25 है, 225, तो यानी कि आज डिवेंचर को क्या करना था, रिडीम करना था। इन डिवेंचर को क्या करना था, रिडीम करना था। तो कंपनी रिडीम ना कर कर डिवेंचर होल्डर को एक ऑफर देती है कि आप इसको क्या करवा सकते हैं, न्यू डिवेंचर में क्या करा सकते हो, कन्वर्ट करा सकते हो, है ना। न्यू डिवेंचर में क्या करा सकते हो, कन्वर्ट करा सकते हो। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर कौन से है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर कौन से होते हैं, जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, है ना, ठीक है ना। ये नॉन कन्वर्टेबल होते हैं आपके। रिडेम्बल डिवेंचर। रिडम्बल का मतलब समझते हैं, रिडम्बल का मतलब क्या होता है। रिडम्बल का मतलब होता है जब कंपनी अपने डेब्ट को क्या करती है, पे ऑफ करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिडीम बोलते हैं, रिडम्बल बोलते हैं, यानी पैसा लौटाना, पैसा लौटाना। तो रिडम्बल होते हैं, इरिडम्बल डिवेंचर होते हैं, बीरियर होते हैं, इरिडम्बल हो गए, ठीक है ना। इनका पैसा तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा, ठीक है। इरिडम्बल डिवेंचर ये परपेचुअल होता है, यानी कि जब तक कंपनी चलती रहेगी इनको रिडीम नहीं किया जाएगा। और डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता रहता है, एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता रहता है, ठीक है ना। बीरियर डिवेंचर कौन से होते हैं, ये हाईली रिस्की होते हैं, ठीक है जी। रजिस्टर्ड डिवेंचर होते हैं, अनरजिस्टर्ड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स।